अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, साथ साथ दुआएं भी करनी है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड के लिए मैच होगा, पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है अपने सेमीफाइनल की होप्स को जो है अलाइव करने के लिए। इसके साथ से पाकिस्तान के रन रेट फैक्टर को भी देखना है और फिर बारिश की पेश गोई भी मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेश गोई लगता है कि मैच की जो है ना इख्तिताम तक बढ़ी है। ये भी आप सबने याद रखना है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं सिंध करा देता हूँ कि कल का जनाब मैच है 10 बजे। तो वीकेंड भी है जनाब, तो बहुत सारे लोग की हफ्तावार छुट्टी भी होती है 2 दिन, तो वो लकी लोग सुबह आराम से उठ सकते हैं। बाकी लोग ऑफिस जाते हुए मुझे लगता है टेंशन में कि जल्दी पहुंचे, स्कोर कार्ड चेक करेंगे। 10 बजे जनाब पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, ये डे मैच होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला डे मैच खेलेगा। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो बेंगलोर से हमें कुछ देर पहले मौसूल हुई है वो ये कि हल्की बारिश आज हुई है, और कल जो बारिश पहले 12-1 बजे थी वो शायद 3-4 बजे तक गई है। लेकिन साथ साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें बताया जा रहा है कि बेंगलोर का जो स्टेडियम है ये दुनिया के बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से जो है वो मुज़य्यन है। यहाँ पर बारिश ख़त्म होने के 15 से 20 मिनट में भी जो है मैच शुरू कराया जा सकता है। एंड डोंट फॉरगेट कि अगर पहली इनिंग 50 ओवर की हो गई तो दूसरी इनिंग में 20 ओवर होना लाजमी है। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर पॉइंट शेयर होंगे, और अगर पॉइंट शेयर होंगे, नो रिजल्ट होगा, तो फिर आपका रन रेट भी जो है वो जूं का तूं रहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ और न्यूजीलैंड के 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। काफ़ी जब ये मैं आपको खुद कहानी सुना रहा हूँ तो बड़ी खिचड़ी सी बनी हुई है, लेकिन इस खिचड़ी को ज़रा जो है ना प्लेट में लेकर आते हैं, इसको ज़रा आराम से आपको सर्व करते हैं ताकि इसके बारे में आपको पूरी मालूमात मिल जाए। साथ जनाब अफगानिस्तान की एक और अच्छी परफॉर्मेंस अगेन नैदरलैंड्स, उन्होंने 180 रन पे उनको अलाउट किया। इवन अफगानिस्तान का चांस मौजूद है, चूँकि इसके बाद भी उनके 2 मैचेस बाकी हैं। सारी सूरत हाल वाइड ओपन है और मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह बात करने के लिए द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तो तनवीर साहब, डे मैच है, हमने कल भी बात की थी, पॉइंट्स टेबल ही प्रोड्यूसर साहब अगर सामने ले आएँ, उसके बाद दोनों टीमों के स्क्वाड भी, तो ज़रा सीरियस किस्म की डिस्कशन हो जाए, चूँकि मैच भी बहुत सीरियस है। तभी बड़ी हद तक तो खैर ये डिपेंड करता है कि हमारा ओपोनेंट कितनी फुल स्ट्रेंथ पर आता है। केन विलियमसन खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, हेनरी खेल रहे हैं या काइल जेमिसन को वो कहीं रिप्लेस कर देंगे, इसी तरह जिमी नेशम की क्या सूरत हाल है। तो अगर 2-3 इंजरीज होती हैं, डू यू थिंक इट विल बी अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर पाकिस्तान? देखिए, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो टीम लाइक न्यूजीलैंड इतना अच्छा खेलती हुई आ रही है, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी किसी अच्छी टीम के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेली, अच्छी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं थी। और अच्छी टीम आपके सामने न्यूजीलैंड आ तो रही है, लेकिन इंजरीज की सूरत में आ रही है। उनके तकरीबन 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके चांसेस नहीं लगते। लेकिन ये है कि देखिए, बॉलिंग का ऑप्शंस बहुत है उनके पास। अगर हेनरी नहीं खेलते, फर्गुसन नहीं खेलते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बॉलिंग है। ठीक है ना, उनके पास काइल जेमिसन है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, उनके पास टिम साउदी है, ठीक है, उनके पास फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है। स्पिनर्स का उनका कोई मसला नहीं, कोई इंजरी के चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस प्लेयर के साथ आप खेलते हुए आते हैं वो उसका खेलना बहुत ज़रूरी होता है। अब काइल जेमिसन अगर आते हैं तो वो तो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेंगे, तो प्रेशर तो होगा, बॉलर बहुत अच्छा है, और भी हो सकता है अगर वो कल का मैच खेले, क्योंकि जिस जगह पे लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल हिट की जाती है, वहां से जो बॉल स्विंग सीम होता है वो उस हिसाब से वो बहुत डेंजरस हो सकती है। उनकी हाइट भी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि एडवांटेज है, क्योंकि आप ये देखें कि मुश्किल कंडीशन में जब पाकिस्तान नीचे से उठता है ना, तो वो दूसरी टीम को बहुत मुश्किल डालता है। लेकिन जो दूसरी टीम्स हैं वो जब मुश्किल सिचुएशन में आती हैं, पाकिस्तान के आगे कहीं ना कहीं वो उनको मुश्किलात होती है कि यार इस टीम को हराएं कैसे, क्योंकि ये आई तो बड़ी मुश्किल से है। अब ये इन्होंने हमारे लिए भी मुश्किल डाल देनी है। चलिए, अगर आप देखें तो हमने 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया था, 92 का सेमीफाइनल लीग मैच हम भूलते नहीं है। इसी तरह हमने 9 के सेमीफाइनल में हराया। तो आईसीसी इवेंट में बड़े मैचेस से पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी जीता है। 60 मैचेस तभी हमने जीते हुए हैं, 51 उन्होंने जीते हुए हैं, क्लोज आते जा रहे हैं वो। लेकिन लास्ट 5 में से 4 मैचेस हमने जीते हैं। उसकी वजह ये कि जो हमने, आपको याद होगा जो वनडे सीरीज पाकिस्तान में हुई थी, हमने उनको शिकस्त दी थी। सो ये वर्ल्ड कप में पैटर्न देखा है हमने कि जो टीमें एक दूसरे के खिलाफ माजी में डोमिनेट करती आई हैं, उनके रिकॉर्ड आगे पीछे हुए। इवन साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 5 मैचेस बाद हराया। तो आई थिंक ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमारा रिकॉर्ड आखिर में अच्छा है या वर्ल्ड कप इवेंट में अच्छा, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। या आप समझते हैं कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल चीज़ होती है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये हो सकती है क्योंकि हम शायद उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तरह हमें खेलनी चाहिए थी। हमारी बॉलिंग उस लेवल की नहीं हो रही जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। हमारा स्पिन अटैक उस लेवल का नहीं है जैसे हमें बॉलिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, बैटिंग उस लेवल की नहीं है। लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह फ़खर जमान वापस आए टीम में और उन्होंने जिस तरह एक माहौल चेंज कर दिया
कि ओपनर्स ने किस तरीके से खेलना है, इस पे तो कोई शक नहीं है। फ़खर जमान नहीं होता तो हम ये रन 32 ओवर में भी चेज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनकी बैटिंग की वजह से हुआ। लेकिन करना क्या है अब हमारे, स्पेशली मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, अब फ़खर जमान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, या इफ्तिखार हो, या सऊद शकील हो, ठीक है, करना ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है कि हम या बहुत गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं, बॉलर कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है, या हम सेट होने के बाद आउट होते हैं। तो बड़ी सेंचुरी नहीं लग रही। देखिए फ़खर जमान को मैं थोड़ा सा ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखो फ़खर जमान चाहे 100 करे, चाहे 50 रन करे, चाहे 80 रन की इनिंग 81 की खेली, देखिए उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि ये किसी टाइम भी आउट हो जाएंगे। देखो आप छक्के भी लगा सकते हैं, आप चौके भी लगा सकते हैं, आप ऐसे प्लेयर हैं जो 10 रन 15 रन पर ओवर भी रन कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं अपने गेम को सिचुएशन के हिसाब से चलाते? ठीक है, लेकिन तनवीर ऐसा प्लेयर अगर तो लेता है ना। नहीं, मैं वो बात अगर आप रोहित शर्मा देखें तो उनकी बैटिंग में भी वो शर्मा एलिमेंट रहता है, या आप कह लें डेविड वार्नर आउट हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं ये रुकते नहीं है ना, तो ये सब मेरा कहने का मकसद चांस देते हैं ये। देखो आप रोहित शर्मा और वार्नर की जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत हाई, बहुत लेवल के टीमों में ऑप्शन भी बहुत हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए ऑप्शन होते हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस बैट्समैन का होता है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि आपने अपनी इनिंग चलानी किस तरह, बिल्ड किस तरह करनी, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आप छक्के लगा सकते हैं ना, जहां 5 रन 6 रन की एवरेज है, आप सेंसिबल खेलें। आपको बहुत ज्यादा बैट बॉल मिलता है, आप उसमें चौके लगाएं। ठीक है, दूसरों को ये शो करें कि यार मैं छक्के भी लगा सकता हूं, मैं बड़ी इनिंग भी खेल सकता हूं, जो कि फ़खर जमान ने खेली भी है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे प्लेयर भी हैं, इवन बाबर भी है। बाबर भी देखें 50 70 74 रन कर रहा है, लेकिन वो अपनी गलती से आउट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने न्यूजीलैंड को पकड़ना है, ये मैच आपने जीतना है हर हालत में, जो कि आपके पास कोई चांस नहीं हारने का, बिल्कुल, तो अपनी इनिंग को बिल्ड करो। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, अभी कितनी इनिंग्स हमारे पास हमने देखी, 100 रन की इनिंग जो है, आपके पास डी कॉक है, आपके पास डॉसन है, आपके पास ऑल प्लेयर्स भी हैं, आपके पास मिचेल है, जिन्होंने तकरीबन 100 किए 100 बॉल्स पे। उसके बाद उन्होंने अपने रन्स तेज किए, बॉल्स कम रन ज्यादा। ठीक है, सेट हो गए, बॉल्स कम है, 50 कर दिए, सेट हो गए। लेकिन जब वहां से निकलना है ना, फिर आप पीछे मत देखो। लेकिन तभी इसमें एक मेरा सवाल है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर में चूंकि एक फ्लैम्बॉयंट अप्रोच नहीं है, तो हमें तो रन्स पावर प्ले में ज्यादा चाहिए ना फ़खर जमान के। अगर वो रना बॉल के चक्कर में वो भी रह गए, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं बनते हमारे, वो नहीं कह रहा, वही हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि हम थोड़ा सा मॉडर्न नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं वो नहीं कह रहा। आप अपना जो ओपनर है, मैं ये सिर्फ इनिंग लंबी करने की बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लॉन्ग करें इसको। 10 ओवर तक अगर सेट हो गए हैं ना, ठीक है, और आपने अपनी मर्जी के शॉट्स खेल लिए हैं, 4 छक्के 5 छक्के मूड में आके 30 ओवर तक की तरह या दूसरों की तरह आप लंबी इनिंग खेलो। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? फिर आपका प्लेटफॉर्म सेट हो, 350 उसकी वजह पता क्या होती है? अब डीकॉक हो गया, वार्नर हो गया, या ये डेंजरस क्यों ओपनर जो है, क्यों डेंजरस है? ये डेंजरस इस वजह से है क्योंकि इन्होंने सर्किल 10 ओवर तो लूट लिया, उसके बाद ये सिचुएशन के साथ खेलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो जो फील्डिंग साइड होती है, जो कप्तान होता है, वो कहता है भाई इसको आउट करो, ठीक है, क्योंकि ये छक्के भी मार सकता है, इसको फील्डर की जरूरत नहीं है, पीछे फील्डर रखा हुआ, आगे रखा हुआ, नहीं, ये छक्के मारता है। ये अगर सिचुएशन के साथ खेल रहा है वो ज्यादा डेंजरस होता है। अगर तेज खेलना हो वो छक्के मार देगा, 6-7 रन करने हो। ऐसी इनिंग चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली थी बिल्कुल, जहां पे उन्होंने मिडिल में रोका, फिर जहां अश्विन आए तो उनके ऊपर अटैक किया था और हमने देखा। चले पॉइंट्स टेबल भी जनाब सामने लेकर आते हैं, क्योंकि सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए भी इस वक्त जो है ना वो इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आज अगर आज मैच जीते हैं तो उनके भी हो जाएंगे, और उसके बाद देखें एक अपसेट आपका पूरा वर्ल्ड कप तब्दील कर सकता है। इवन ऑस्ट्रेलिया जो है उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पॉइंट्स टेबल हमारे सामने आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ सारी अपसेट कौन सा बोल रहे हैं? अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया सर, नहीं, अगर वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। नहीं, अपसेट नहीं है। क्यों? मैं नहीं अपसेट मानता। साउथ अफ्रीका, नहीं, मैं नहीं अपसेट मानता। मैं कह रहा हूं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बीट कर सकते हैं ना, ये बोले आप। ये मैं कह रहा हूं। हियर यू गो। अब इस टेबल पर आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका वाले, तो इस वक्त इंडिया को हम जो है ना, वही हमारे बहुत सारे फैंस डीएन स्पोर्ट पर आते हैं, हम उनको कांग्रेचुलेशन कहते हैं, जो कि पहली टीम है जो कि सेमीफाइनल में पहुंची। लेकिन साउथ अफ्रीका भी तकरीबन है, लेकिन उनका जो एक आउटसाइड चांस है उससे सिर्फ बचना है उनको, लेकिन मुझे लगता है नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जनाब 8 पॉइंट के साथ तीसरे पर, न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट के साथ चौथे, पाकिस्तान 5वें पर है। रन रेट का फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट को डिस्कस करने वाले हैं। आज अफगानिस्तान की टीम अगर मैच जीतती है तो उनके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे, और इसी तरह आप देखें श्रीलंका, नेदरलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड तो इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में है। तो इनकी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी आगे चल के नहीं होने वाली। बट तनवीर, नाउ कम बैक टू द पॉइंट, उसके बाद स्क्वाड की तरफ भी आते हैं, जो कि दोनों टीमों के जो एक की बैटल्स हैं मैं उन पर जरूर बात करूंगा। तनवीर, नाउ रन रेट फैक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉइंट
जो फर्क है हमारा पॉइंट, अगर आप पढ़ सकते हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है दूर से, 0.84 है। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूजीलैंड का 0.484 0.48। फिर पाकिस्तान का जो रन रेट है 0.024। ठीक है, ये -0.2। इसकी जो एक मैथमेटिकल सिचुएशन है तनवीर, वो हमारे पास आ चुकी है। वो ये है कि अगर हम 83 और ज्यादा रन से जीतते हैं, या हम 300 के लगभग रन को 35 ओवर में चेस करते हैं, सो देन वी विल बी अहेड ऑफ न्यूजीलैंड रन रेट। सो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमारे जेब में ये होगी कि खुदा ना खास्ता आखिरी मैच हम हार गए या न्यूजीलैंड जीत गया तो तब क्या होगा। इस सिचुएशन में तनवीर, टॉस आपके ख्याल में हमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, हमारी गेम अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें कल प्रोएक्टिव रहना है तनवीर। हम ये नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ मैच जीतना है, हमें अगर वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ डिफरेंट सोचना है। देखिए, हमने शायद कल भी बात की थी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले जो है वो बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, बैटिंग करके अच्छा टोटल करें, और मैं इस तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा रन रेट के चक्कर में। मतलब रन रेट के क्या, मैं वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि आपको मौका मिले। बिल्कुल, मैं अगर मौका मिलता है तो आप जरूर उनको दबा दें, आप जल्दी आउट करें, जल्दी रन बनाने की कोशिश करें, ये तो आप मौका जाने ही ना दो ना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है। आपको वो डर तो नहीं लग रहा है? मुझे फील हो रहा है कि रन रेट के चक्कर में हम विकेट गवा दें और मैच ही हार जाएं। लेकिन आप ये तो देखें ना, अभी न्यूजीलैंड के कितने पॉइंट्स हैं? 8 जी। हमारे कितने पॉइंट? 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट है। अगर हम मैच जीतते हैं, आप जीतने के बाद न्यूजीलैंड में कोर्ट में डाल दो ना बॉल। आप बिल्कुल, आप मैच जीतते हो, आपके 8 पॉइंट हैं, चाहे आप रन रेट हो या ना हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपके 8 पॉइंट है, आपका लास्ट मैच इंग्लैंड से। ठीक है, उस मैच तक जाओ आप, वहां आखिरी मैच पे जाके आप डिसाइड करो कि अब हमने क्या करना है। मतलब क्योंकि वो डू एंड डाई है। आखिरी मैच में जलाएं। बिल्कुल, कश्तियां आखिरी मैच में जलाओ। ठीक है। वजह ये है कि अगर आप कल के मैच में कश्तियां जबरदस्ती जलाने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे, हार ना जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि कल का मैच अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो दबा दो उनको बॉलिंग में। ठीक है, ले जाओ, जल्दी आउट कर दो उनको। अगर अच्छा स्पेल लग रहा है उनको उठने ही ना दो। ठीक है, वो आपको एक मौका मिल, अगर आपको बैटिंग स्टार्ट अच्छा मिलता है और आप चेस पे जा रहे हो तो दबा दो उनको, करो 30 ओवर में 35 में रन पूरे कर दो। अगर आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है, जो कि पाकिस्तान को हर हिसाब से करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो भाई मैच जीतने जाओ, फिर आखिरी मैच में डिसाइड करना। अब अच्छा, अगर आप मैच जीत गए, आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे? 8 पॉइंट। न्यूजीलैंड के कितने? 8 पॉइंट, दोनों के एक मैच रह गया। तो श्रीलंका से अगर न्यूजीलैंड हार गया, वैसे ही आ जाओगे। ठीक है, चलें, मुझे तनवीर पुरानी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बेंगलोर में इस वक्त तैयारी कैसी चल रही है, वेदर फोरकास्ट क्या है, और फिर कुछ पैकेजेस हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, बड़ी खबर भी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के हवाले से, और मैट हेनरी जिनकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो अनफिट होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। काइल जेमिसन, अ वेरी टॉल फास्ट बॉलर, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ मुझे याद है टेस्ट रिकॉर्ड शायद बहुत अच्छा है, उनका जो है वो इस वक्त रिटर्न हुआ है। साथ में पढ़ रहा था भी तनवीर के जो बाकी उनके प्लेयर हैं, मार्क चैपमैन या जिमी नीशम या एक आध प्लेयर में से निकल, क्योंकि उनकी 11 करने मुश्किल हो गए थे। फर्गसन भी है, विलियमसन भी है, पता नहीं क्या कौन कौन है। ये जो मैट हेनरी का बार होना है और फिर काइल जेमिसन अगर खेलते हैं तो वर्ल्ड कप में से पहला मैच खेल रहा हूँ, या शायद मे बी के टाइम सऊदी से वो काम चला लें, बट मैट हेनरी और बोल्ड जब एक साथ गेंद करते थे, दे लुक वेरी थ्रेटनिंग। तो पाकिस्तान को यहाँ मुझे लगता है कि एडवांटेज है। खैर ये बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन बार मैट हेनरी बहुत इन फॉर्म। देखिए, अगर आप वो लॉस तो हुआ उनको, लेकिन अगर आप काइल जेमिसन की बात करें, वो नए बॉल से बॉल करते हैं, और वो वर्ल्ड कप, सर मुझे लगता है उनका हाथ साइड स्क्रीन से ऊपर वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं तो वो पूरी एफर्ट करेंगे आउट करने की। वो अपनी, और हमें नए प्लेयर को हीरो बनाने की भी आदत है। जो अपनी सिलेक्शन है ना, उसको 100% वो बताएंगे कि भाई मुझे खिलाना चाहिए था। ठीक है, स्पेशली फखर जमान को बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड को उनका बॉल कट बड़ा अच्छा होता है, बाहर बहुत अच्छा निकलता है, तो वो मुश्किल डाल सकते हैं। बॉलर तो अच्छे हैं वो। चलें, हमने न्यूजीलैंड की अपडेट तो आपको दे दी, चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है। मैं चेक करता हूँ कि इसमें मजीद को हमें अपडेट आ जाए, चूंकि अभी उनकी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हुई, लेकिन मिक्की आर्थर ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, और खासतौर पर शादाब खान की इंजरी के हवाले से, प्लेइंग 11 में आने के हवाले से उन्होंने एक अहम बयान दिया। आइए आपको दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका वाले मैच में वो इंजर्ड हुए थे, आपको याद है, पावर प्ले में। उसके बाद साम अमीर ने, क्योंकि कंकशन उनको इस साल तीसरी मरतबा, मिक्की आर्थर के मुताबिक उन्होंने ग्राउंड में आके वो टेस्ट तो पास किया जो क्रिकेटिंग वाइज होता है, लेकिन कंकशन चूंकि खुदा ना खास्ता सर की इंजरी के बहुत सारे जो है ना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आपको 24 आवर बड़े स्ट्रिक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। लेकिन अगर वो फिट होते हैं तो ही शुड प्ले। 5 बॉलर आना चाहिए, नवाज और इन दोनों के में से एक ही चॉइस है हमारे पास। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, नवाज तो नहीं खेलता मुझे लगता। दूसरी बात ये कि शादाब की इंजरी कहाँ तक लेके जानी है?
मतलब आपकी टीम की सिचुएशन ऐसे चल रही है कि भाई एक तो सबसे बड़ा मसला ये फैसले ही नहीं कर पाते ना किसको हम रेस्ट करवा दें, किसको बातें से लगा जैसे कल खिला रहे हैं उनको, मुझे फील हो रहा है। नहीं तो अगर आप उनको 100% फिट नहीं हो तो आपकी टीम को नुकसान है ना फिर। दूसरी बात ये कि भाई आप जब रिजर्व प्लेयर्स लेके जाते हैं वो किस लिए लेके जाते हैं? इसीलिए लेके जाते हैं ना कि अगर कोई अनफिट हुआ है या जो नहीं 100% फिट हो रहा आप रिप्लेस कर देते हो, तो आपके पास एक इब्रार जैसा ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप उसको 100% ज़बरदस्ती डाल दो, लेकिन अगर आप ये समझते हैं या आप उसको वाइस कप्तानी के चक्कर में सेव करके उसको चलाई जा रहे हैं आप कि पाकिस्तान में बहुत एक बुरी चीज़ मनाई जाएगी, भाई शादाब जो है वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, दुनिया के सारे प्लेयर बाहर होते हैं भाई। में जैसे मिकी ने कहा कि मेडिकल टीम उसको एग्जामिन करती है हर रोज, अगर वो उन्होंने आज मैंने क्रिकेटिंग वाइज टेस्ट क्लियर कर लिया, इसका मतलब है कि ही इज ऑन द पाथ ऑफ मुझे अपनी मेडिकल टीम पे बिल्कुल 0% एतबार है। मुझे तो अपनी मेडिकल टीम पे एतबार ही नहीं है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी मेडिकल टीम होती तो हमारा लेवल कहाँ पहुंचा हुआ होता, हमारे क्रिकेटर्स मुल्क से बाहर ना गए हुए होते, तो मुझे तो उन पे एतबार ही नहीं है। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपने उनको खिलाना है तब भी फैसला कर लें। बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आपका एक वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हो सकता है। मुझे एक चीज बताएं, अगर शादाब, लेकिन एक बात तनवीर आप मुझे बताएं, कंकशन पे रिप्लेसमेंट मिल जाती है? मिल जाती, क्यों नहीं मिलती? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेटिंग इंजरी नहीं है जिसको आपने बताना है, नहीं ये तो आप मेडिकल इंजरी है। नहीं वो आप समझ मेरी बात? मैं समझ गया, इसका ताल्लुक एक हेल्थ और मेंटल चीज से, लेकिन मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर इस पे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्लेयर कहता है टीम मैनेजमेंट को यार मैं नहीं खेल सकता, तो फिर रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बननी तो चाहिए, फिर रिप्लेसमेंट हो जाती है, अवेलेबल है। अच्छा तो उसके बाद अगर प्लेयर कह रहा है मैं ये नहीं खेल सकता, ठीक है, तो जब आप रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आईसीसी कर देगा, क्योंकि वो चीज ग्राउंड में हुई है ना। ये तो नहीं है पीछे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ तो कह रहे हैं शायद झूठ कह रहा है। ये भी तो हो सकता है कि हम ये चाह रहे हो कि शादाब की एटलीस्ट बैटिंग फॉर्म, 2 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया, सर बैटिंग नहीं, चाहे वो साउथ अफ्रीका का मैच हो, बॉलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है बिल्कुल है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद टीम मैनेजमेंट उनकी ऑलरेडी को अहमियत दे रही है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अगर कल का मैच नहीं खेला तो फिर क्या टाइम रह जाएगा? सही बात है, फिर वो क्वेश्चन मार्क है। फिर कल उनका अगर आपने आज बात की है कि ही पास द इनिशियल टेस्ट, नहीं तो आपके पास टाइम भी नहीं है अब तो। इतनी रिप्लेसमेंट की टाइमिंग क्या होती है, कितनी देर में हो जाता है? हाँ वो तो खैर आप सुबह भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। आपको एक ईमेल करनी है, ईमेल का जवाब आया, लड़का आपके साथ मौजूद है। काइल जेमिसन तो आ गए थे ना पहले, उसके बाद उनकी नहीं तो फिर आप उसको जल्दी ले जाओ ना, ग्राउंड में जल्दी ले जाओ, चेक कर लो जाके, अगर नहीं है तो फिर रिप्लेस कर दो इब्रार को। पॉसिबल अगर आपने पहले से दरख्वास्त। अच्छा मुझे एक चीज बताया ना, हेनरी अनफिट नहीं हुआ, हेनरी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ, काइल जेमिसन नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है, ट्रेविस हेड नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, खब्बा स्पिनर अनफिट हो गया ना उनका, ऑस्ट्रेलिया का, मैं नाम उसका श्रीलंका के, ठीक है, मैथ्यू नहीं आया। तो भाई ये हम बुरा मनाते हैं, हम पता नहीं कहते भाई पता नहीं कितनी बेइज्जती होगी हमारी। तो ऐसे साथ रखे थे जैसे हमने ना इधर कोई इंजर्ड नहीं हुआ, उधर हमने लड़का डाल देना टीम में और किया कुछ नहीं हमने। उन बेचारों को लेके गया, भाई मौका दो, वो भी खेलने रहे हैं। सर मैंने आपको कहा ना 2025-27 के लिए वर्ल्ड कप है, अगर आप किसी को खिला देते हो सकता है वो ऐसी बॉलिंग कर जाए। सर मैंने आपको बताया 2025-27 के लिए ग्रूम कर रहे हैं उन्हें, 2025-27 में ये रिप्लेसमेंट वाले क्या टीम में जो कुछ है वो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जरा हम आपको बताएंगे कि ये जो सारी सिचुएशन है इसमें टॉप विकेट टेकर बैटर कहां स्टैंड करते हैं, क्या ये मामला है, इसको डिस्कस करेंगे और उसको आपको पूरा चार्ट दिखाते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब सेमीफाइनल की रेस जारी है और आप देख सकते हैं इस वक्त नेदरलैंड अफगानिस्तान का मैच जारी है। तो और एक इब्तदाई विकेट जरूर मिली नेदरलैंड को, लेकिन 181 रन का ही हदफ है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन तनवीर मैंने जो रिसेंट अभी एक और चीज़ चेक की कि केन विलियमसन भी अब तो डाउटफुल हैं, उनका कल फिटनेस टेस्ट या तो आज भी प्रैक्टिस सेशन के दौरान होगा, इसी तरह जो उनके पास जिमी नीशम है, इसी तरह मार्क चैपमैन है, इसी तरह मैं तो नाम ही सारे बोल गए, इतने सारे प्लेयर उनके इंजर्ड हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी न्यूजीलैंड की टीम हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये अभी मैं आपको अपडेट बता दी कि ये पाकिस्तान के हक में ही जा रही है। दूसरा बारिश की जो पेशेंट गोई थी वो भी थोड़ा आगे। ये जनाब मोस्ट विकेट्स हैं, तनवीर आप मैं आपकी नज़र इस पर दूर जाना चाहूँगा। अगर देखें तो मधुशंका 18 विकटें, इसी तरह एडम जंपा की 16 हैं, अगर मार्को जैनसन को आप देखें 16 विकटें, शाहीन शाफिदी 16 विकटें और बुमराह की 15। अगर हम मोस्ट रन आ जाएँ तो आई थिंक वहाँ भी हमें तो हो जाएगा जहाँ पर क्विंटन डी कॉक, जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप के बाद वो ओडीआई फॉर्मेट से रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत मुझे लगता है हार्ट ब्रेकिंग सी चीज़ है। जिस तरह की फॉर्म में उन्हें बहुत ज़्यादा और खेलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम अज़ कम वनडे क्रिकेट में वो नहीं होंगे। है यू गो 545 रन क्विंटन डी कॉक इन जस्ट 7 मैचेस। इसी तरह विराट कोहली 442 रन हैं, रचिन रविंद्रा
आई थिंक इस पूरी चीज़ में मुझे तनवीर आपको दिखाने का मकसद ये था कि जिस आदमी की हमने टेंशन लेनी है वो सचिन रविंद्रा हैं, क्योंकि हमने इनका कैरियर जो है वो बनाया है। आपको याद होगा प्रैक्टिस मैच में 90 रन इन्होंने मारे, उसके बाद से इनकी किस्मत जाग उठी, इनकी तो जिंदगी ही तब्दील हो गई। कहाँ ये एक बॉलर रहते हैं पूरे वर्ल्ड कप में और कहाँ इनको नंबर 3 पे भेज दिया गया। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फैक्टर अगेन। तनवीर, हमें क्या खास हिकमत अमली बनानी है इनके खिलाफ, क्योंकि हमें एक दफ़ा ये बुरी तरह पिटाई कर चुके हैं, हम दूसरी दफ़ा पिटाई खाने के मुतहम्मिल नहीं हैं। यार सीधी सी बात है कि आप बेसिक्स पे रहें, ठीक है, विद इन स्टंप बॉलिंग करें। जब आप ऐसे प्लेयर जिनकी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा इसने वर्ल्ड कप में खेला है, लग नहीं रहा था, उम्मीद भी नहीं थी कि 9वें नंबर का प्लेयर आके ऊपर से 415 ऐसे रन्स कर देगा और न्यूजीलैंड का एक मेन प्लेयर बन जाएगा, और जो कि अब और प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी फाइंड है एक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से, और शायद आगे चल के ये बहुत अच्छा नाम अपना बना सकता है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जितना अच्छा प्लेयर भी आप उसको विद इन स्टंप बॉलिंग करें। ओके, ठीक है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, ये सर्किल में इनको आप जितने ज़्यादा रन्स दोगे ये इतने रिलैक्स होते चले जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है, ठीक है, कि भाई आप जाओ, आप चौके छक्के लगाओ, सर्किल का फ़ायदा उठाओ और हमें रन्स करके दो। विद इन स्टंप रखे, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये मुश्किल में डाल सकता है। ठीक है सर, मेरे पास सवाल आया अभी जब हम लाइव शो कर रहे थे, तो किसी ने पूछा भाई कि अगर बारिश की पेशगोई 2-3 बजे के बाद है और उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन सकती है जो रन रेट का फैक्टर भी वहाँ पर आता है, ऐसी सूरत हाल में तनवीर जो ओपोनेंट टीम जैसे पाकिस्तान जिसको रन रेट बूस्ट करना है, ऐसी सूरत हाल में आप क्या बैटिंग करते हुए बेहतर पोजीशन में होते हो कि आप बारिश हो गई है, टारगेट क्लोज आ गया, बैटिंग अगर आप करके रन, या आप बॉलिंग पे जाओगे? अगर आप बैटिंग करके रन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आपने 350 रन कर दिए, देखिए एक चीज तो पाकिस्तान को सोचनी पड़ेगी भाई, ये मैच आपके लिए डू एंड डाई मैच है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ना हम आपके लिए बात करेंगे ना कोई आपके लिए बात करेगा। इसके बाद हम अगले दिन ये कह रहे होंगे भाईजान टिकट कराओ तो फौरन वापस आ जाओ, हम ये कह रहे हैं। अरे रन वो मैथमेटिकली तो आउट नहीं होंगे हम, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह है ना, उसकी वजह कम चांसेस इस वजह से क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका से, तो वो कहीं ना कहीं एक 80% हमें ये आता है कि चांसेस न्यूजीलैंड हरा देगा उनको। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप पहली बैटिंग करो, जब सेकंड बैटिंग आप करने जाते हो और बारिश होगी तो उसमें ये होता है ओवर्स भी कम होते हैं, रन्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, विकेट्स का बड़ा मसला होता है ना, आपके विकेट्स भी गिरते चले जाएंगे, आपके रन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो वो जो है नुकसान हो सकता है। तो हर बारी में आपको यही चाहिए कि आप टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें। चलें, आज एक बड़ी खास डेवलपमेंट हुई है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के जो सदर रक्का अशरफ साहब, उनकी जो मुद्दत है वो 4 नवंबर को ही ख़त्म हो रही है, और उसके साथ साथ जो एक्सटेंशन मिलेगा या कोई तब्दीली हो सकती है। लेकिन आज फिर बोर्ड हेडक्वार्टर में शाहिद अफरीदी उनकी मुलाकात हुई। कल शाहिद अफरीदी जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ साहब से मिले थे। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो मुलाकात हुई है इसके बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा, चूँकि उससे पहले शाहिद अफरीदी खासे नाराज़ दिखाई दे रहे थे रक्का अशरफ साहब से, और जिस चैनल पर बैठते हैं उसके बड़े क्लिप वायरल हुए, लेकिन साथ में वो जो इससे सिलसिला जुड़ा हुआ है, क्या एक्सटेंशन मिल रही है, क्या कोई तब्दीली आ रही है, या जो जैसे मेरे पास ये खबरें मौजूद हैं कि शायद आम इंतखाबात तक किसी तब्दीली से गुरेज किया जाएगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि जो आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से एक असम्बली मूव की गई है और वज़ीर आज़म से हदायत मांगी गई है कि क्या जो टेन्योर खत्म होने वाला ज़का अशरफ का उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या नई अपॉइंटमेंट होगी। तो असम्बली मूव कर दी गई है और कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आज साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने ज़का अशरफ से कज़ाकी स्टेडियम में मुलाकात की है। मुलाकात बहुत लंबी नहीं हुई, लेकिन 20 से 25 मिनट की मुलाकात थी और उसमें शाहिद अफरीदी की जानिब से ग्रास रूट लेवल पर बेहतरीन क्रिकेट की सहूलियात मुहैया करने और कोचिंग मुहैया करने के हवाले से बात की गई है, और साथ ही जूनियर क्रिकेटर्स को बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ उनकी कोचिंग भी करने के हवाले से कुछ दिलचस्पी भी जाहिर की गई है। और ये कहा गया कि ग्रास रूट लेवल पे जो अच्छे प्लान्स होने चाहिए। तो ज़का अशरफ की जानिब से कहा गया कि अगर आपके पास कोई प्लान्स हैं तो आप हमें बताएं, तो उसके ऊपर काम करके हमें खुशी होगी। तो ये मुलाकात हुई है आपस में थोड़ी मुलाकात में, क्योंकि ज़का अशरफ की जानिब से ये भी कहा गया कि वो शाहिद अफरीदी कौम के हीरो हैं, उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा क्रिकेट के हवाले से, तो ये भी बात की है। तो कुछ जिस तरह आप एक निशानदेही कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी की जानिब से एक तनकीद भी की गई थी, तो उसके बाद ये मुलाकात हुई तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हुई, जिसमें दोनों अफराद एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल जो टेन्योर ज़का अशरफ का खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आज उम्मीद कर रहे हैं कि शायद रात तक जो उनको एक्सटेंशन मिलनी है तो उसके हवाले से फैसला हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। और तनवीर, लग ऐसे रहा है जो कल शायद निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई,
आज शाहिद अफरीदी धक्का से मिले, और मेरे पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि जैसे एक्सटेंशन दी जाएगी, हालांकि जो कंट्रोवर्सी बनी सारा कुछ था उसमें शायद ये लग रहा था जैसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर सियासी मामला भी हैं। आपको पता है कल आम इंतखाबात की जो तारीख है वो भी जो है वो तजवीज़ या उसके बारे में शायद हतमी फैसला भी हो गया है, वो सियासी फैसला है। आई थिंक हमारे सियासी एंकर्स को ज़रा अच्छा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें मेरे पास मौजूद हैं कि शायद निगरान हुकूमत इस मामले को अभी छेड़ना नहीं चाहेगी। तो ज़क्का अशरफ को अगर एक्सटेंशन मिलती है, तनवीर आप ही क्या राय है इस पर? देखिए मेरे ख्याल में जो मेरी राय है वो 100% आपकी भी वही राय होगी, और मैं तो ये समझता हूँ कि इनको छेड़ना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, 3 से 4 महीने रह गए हैं, तो आप अगर इस 3-4 महीने में अगर किसी और को लेके आ जाएंगे तो फिर 7-8-9 महीने में कितने चेयरमैन आ जाएंगे हमारे, बढ़ते चले जाते 4 महीने बाद फिर तब्दील करना पड़ेगा। तो फिर आप जाने दो ना इनको। लेकिन जो स्क्रीनशॉट लीक हुआ था वो सारा जो शोर शराबा हुआ उस पर पर्दा डाल के आगे बढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आज मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बाबर आजम इज वेरी वेरी अपसेट ऑन दिस। बिल्कुल सही है। इवन सलमान नसीर, मैंने आपको कहा था कि सलमान नसीर को जो मैं जानता हूं, जो प्रोफेशनल, देखें बोर्ड के चेयरमैन आते जाते रहते हैं सर, जो सीईओ लेवल के लोग होते हैं, जो कप्तान या जो खिलाड़ी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि साफ मैं उस पे बात ये कर रहा हूँ जी। जिस तरह आप लोग मतलब क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब नोटिस भिजवाते हैं ना किसी प्लेयर को कि भाई आपने ये गलत किया, ये आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी, इसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी माफी मांगनी चाहिए। माननी चाहिए 100% नहीं, 1000% बाबर आजम से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आगे नहीं काम करना चाहिए, आप करें, लेकिन आप माफी मांगे, बिल्कुल चौड़े मत हो, अकड़ मत करें। आपसे गलती हुई है, आप माफी मांगे, और गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता। चलेंगे, बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए क्रिकेट का भला हम भी चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे जी कि आपसे गलती हुई है तो आप घर चले जाएं, लेकिन बहरहाल गलती बहुत बड़ी थी, पाकिस्तानी कप्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर मौजूदात पे बात करते हैं। तो डोंट फॉरगेट भाई, कल होगा डबल हेडर, और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंग्लैंड। तो 2 रवायती हरीफ भी कल मद्दे मुकाबिल होंगे, लेकिन हमारी तमाम नजरें जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे होंगी, और सब सवेरे उठकर सबने दुआएं भी करनी है कि पाकिस्तान ये मैच जरूर जीते। लेकिन तनवीर ना हो, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, आपने ये कैसे बोला कि हमारी नजरें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, क्योंकि पहला मैच हमारा है ना। नहीं, हमारी 2 बजे के बाद नजर तब्दील होंगी, हमारी नजरें इंग्लैंड पर भी होंगी, वो कैसा खेलेगी? नहीं, वो 2 बजे के बाद होंगी। जैसे वो खेल रहा है ना, उसकी वजह ये कि 1:30 बजे मैच ही शुरू नहीं होना उनका। वैसे पहले तो आपके एक चॉइस है। वैसे कल का तो पूरा जो दिन है ना, वो नजरे ही नजरे टीवी पे। आज मैं सोचूं जितना हंसना है हंस लें, कल पता नहीं हमें हंसने होंगे या टेंशन में होंगे, कुछ पता नहीं है। जीतेंगे, ये मैं आपसे पूछने लगा था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड जो है, प्रोड्यूसर जरा आप इसको जरा होल्ड पे रखें, जरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को लेकर मैं तनवीर की जरा बड़ी कहते हैं ना मच इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन ले लूं। तनवीर क्या लग रहा है आपको, कल दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, क्या होने वाला है? अल्लाह साथ देगा बाबर आजम का। अच्छा, जितने लोग खिलाफ है ना बाबर आजम के, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह साथ देगा बाबर आजम का। अंदर से भी यही फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान की जब बहुत अच्छी रिकवरी होती है तो फिर हम पूरा आखिर तक जाते हैं। वर्ल्ड T20 में भी हम गए थे ना, न्यूजीलैंड स्क्वाड आपके सामने है। और तनवीर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इसको हम बिल्कुल रैपअप की तरफ जा रहे हैं, हु इज द मोस्ट डेंजरस प्लेयर फॉर पाकिस्तान, जिसको आप समझते हैं, जिसके एक तो रशीद रविंद्रा की हमने बात की, बट कॉनवे के ऊपर रन्स ड्यू हैं, मैच विनर फिलिस, इसी तरह अगर आप बात करते हैं डैरल मिचेल बहुत अच्छी फॉर्म में है। अच्छा, हाउ यू सी न्यूजीलैंड कंपोजिशन फॉर द मैच? देखिए मुझे जो ये डेंजरस प्लेयर तो ये हैं कॉनवे और रविंद्रा जो है, जी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डेंजर प्लेयर जो है वो विलियमसन खेलने से अगर खेला, वो मैच लेके चलने वाला प्लेयर है, वो डेंजरस है। डेरिल मिचेल पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करता है, बिल्कुल करता है। ये देखें, हाँ, दूसरे जो प्लेयर, ये जो प्लेयर मुझे यंग के ऊपर है, जब वो कहीं फॉर्म में आ जाएगा हमारे खिलाफ। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में एक टीम मार्क की हुई होती है उन्होंने, ठीक है। तो ये जो मिचेल टाइप वाइप के जो प्लेयर है ना, ये रन्स करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अपना टाइम लेते हैं, और पाकिस्तान को ये सोचना है कि भाई आपके अगेंस्ट जो लड़का रन्स कर रहा है उसको, उसकी गलतियां देखो, उसके ऊपर काम करो। ये जो कंप्यूटर एनालिस्ट बैठा हुआ है या ये जो डेटा मेटा जाके बैठ गए हैं, ये किस लिए बैठे हुए, घूमने गए हैं? तो भाई इसके ऊपर वो देखो कि जिसका वीक एरिया है उस जगह पे ज्यादा। उम्मीद अब तक देख लिया उन्होंने, लेकिन मैं चाहते जाते प्रेडिक्शन ले लूं। देख लिया होगा अभी शाहीन शाह अफरीदी नाउ अवर ट्रम्प कार्ड क्विकली। अब हमें बहुत उनसे उम्मीदें भी हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस दिन उनको थोड़ा सा ऑफ डे होता है, बिल्कुल हमारी बॉलिंग फ्लैट हो जाती है। आई होप कैसा ना हो। देखिए उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि
उनको खुद भी पता है कि शायद उन्होंने उस तरह की नए बॉल से बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनको ये जरूर पता है, बॉलर की तरह उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। पता है मेरी 16 विकेट्स हैं, तो उन विकेट्स को माइंड में रख के अगर आप बड़े दिल से बॉलिंग करेंगे नए बॉल से तो आपको विकेट्स मिलेंगे, टीम को फायदा। चलें जी, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, रवायती हरीफ एशेज के, और जो रूट ने बड़ा खतरनाक बयान दिया। वो कहते हैं जी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हेड टू हेड में और मुकाबला करें तो इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से कोई मुकाबला ही नहीं, हम लोग बहुत तगड़ी टीम है। वो आपके बात को उन्होंने कह दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दूसरी जानिब इसमें बड़ी अच्छी फॉर्म में, चैंपियन ट्रॉफी में आपकी टीम नहीं पहुंच सकती जी, ठीक है, वर्ल्ड कप आपका दूर दूर तक चांस नहीं है। जो रूट भी खबरों में रहना चाहते हैं भाईजान, जो रूट साहब आपकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रूट इस तरह देखे आप देखे जो रूट साहब आपकी टीम बहुत अच्छी है, मैं भी समझता हूं वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी टीम है, लेकिन भाईजान ये बरमबाजियां सहजियां आज ना करो। क्विकली मेरे पास सिर्फ आखिर लास्ट मिनट है, लास्ट सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मेरी ऑस्ट्रेलिया, यस क्विकली बस ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाऊंगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जी इंग्लैंड का दिल नहीं कर रहा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लिए दुआओं के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ का प्रोग्राम खत्म करें इंशाल्लाह ताला। जब कल हम आएंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच का रिजल्ट आने वाला होगा या आ चुका होगा, इंशाल्लाह हम बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ जा रहे हैं कि कल हम बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की जीत पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।